एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार जो है आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय सर, एक बार से फिर आमने सामने नजर आ रही है। एलजी सरकार होने की कोशिश कर रही है, क्या है? आमने सामने तो कोई है नहीं, ये तो चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके काम को ठप करना चाहती है। तो एक तरफा हमला हो रहा है दिल्ली के लोकतंत्र पे। इसमें आमने सामने हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो अभी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं कि सरकार कैसे आगे काम गति बढ़ाए। अचानक पता चला कि अब वो उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार भाजपा जो है पीछे पड़ी है। तो ये तो शुद्ध रूप से लोकतंत्र पे और चुनी हुई सरकार और जनता के जनादेश पर हमला किया जा रहा है। बजट में अभी जिस तरीके से राष्ट्रपति बजट पेश किया गया, उसमें काफ़ी सारे काम जो थे वो अब दिल्ली सरकार ने करने थे, तो क्या वो किस तरीके से पूरे हो पाएंगे? नहीं, अब नया बिल अगर पास हो जाता है तो उसके अनुसार तो फिर सारा कुछ जो है अब सारा पावर एलजी को दिया जा रहा है। तो फिर तो उस चुनी हुई सरकार का, उस सदन का अब कितना महत्व बचेगा ये तो कहना मुश्किल है। अच्छा, जो पुराने फैसले दिल्ली सरकार ने लिए हुए थे, तो जब से कल से ये खबर चली है तो दिल्ली की जनता में एक अफरा तफरी का माहौल है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पानी बिजली के मुद्दे, शायद जो हमें फ़ायदा मिल रहा था, महिलाओं को बसों में फ़ायदा मिल रहा था, शायद वो अब ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब ये किस मंशा के तहत ये चोर दरवाजे से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं उससे न सिर्फ दिल्ली के लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। तो अब उसको किस तरह से ये करना चाहते हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम जनता के साथ मिल करके अगर जनहित के कार्य को अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, आवाज उठेगी। एक बार फिर से संघर्ष होगा निश्चित रूप से। हम ऐसे तो नहीं जनता के ऊपर हमला करने देंगे, क्योंकि जनता की आवाज है, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है। तो मतलब ये तो चोर दरवाजे से जो घुसने की कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से जनता के ऊपर जो है इसका मतलब असर पड़ेगा, काम रुकेंगे, लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे मिलकर। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी जब ये मुद्दा आया था तो एक निर्णय दिया था जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब फैसले कैबिनेट के हाथ में थे। तो क्या वो निर्णय किस तरीके से पलटा जाए? नहीं, अब तो देखिए, अगर ये कानून बनता है तो बेसिकली संविधान पीठ ने जो है इस पर यह निर्णय दिया था और यही विवाद था, उसी को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भाई 3 सब्जेक्ट, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 चीज़ों के लिए एलजी जिम्मेदार होंगे और बाकी जो फैसले हैं वो चुनी सरकार की कैबिनेट करेगी। और उसी के आधार पर दिल्ली के अंदर काम अभी तक चल रहा था, लेकिन उसी से मेरे ख्याल से अब उसी को पलटने की तैयारी केंद्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से किया है। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि जिस तरीके के फैसले अब तक दिल्ली सरकार लेती आ रही है उनको पलटने का काम, एक बार केंद्र सरकार पलटने का काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ साथ ये भी कहना है कि इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, चाहे हमें जनता के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना पड़े और सड़कों पर उतरना पड़े। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।